गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि डेली रूटीन में मैं मॉर्निंग वॉक के बारे में आपसे बात करता हूँ, मैं जाता भी हूँ। लेकिन आज भी मैं तैयार हुआ था मॉर्निंग में, तो क्या हुआ कि मेरा बच्चा जो थोड़ा तैयार कर होने में लेट हो गया। तो उसको मैंने बाइक से बस स्टॉप पे छोड़ने के लिए जब मैं गया तो देखा तो वो बस निकल चुकी थी। तो मैं पूरा बस का पीछा करते 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 उसके कैंपियर स्कूल के पास तक पहुँच गया, वहाँ बस में बिठाया। तो आज मैं मॉर्निंग वॉक करने बाइक से वापस घर आया। तो मॉर्निंग वॉक करने तो गया नहीं, लेकिन अभी छत पे ही थोड़ा एक्सरसाइज करके घूम फिर के थोड़ा काम कर लिया, पानी भर दिया, गमलों में पानी दे दिया, थोड़ी सी जॉगिंग कर ली, थोड़ा मतलब मॉर्निंग वॉक तो किया है। अभी भी मैं छत पर ही हूँ और वीडियो बना रहा हूँ आपके सामने। कल कुछ लोग बात कर रहे थे कि पैसे कमाने वाली कुछ तरकीबें बताया जाइए, कुछ हमको बताओ करके वैसे बात करते थे लोगों ने, स्टूडेंट्स। तो मैंने मतलब मेरे लाइफ में कुछ मैं क्या करता हूँ कि जो चीज़ें मैंने की है, जिसमें मेरे को थोड़ी बहुत भी सक्सेस मिली है और मैंने उसको पूरे सिस्टम को जानता हूँ, उसी के बारे में बात करता हूँ, क्योंकि मैंने किया है। और उस उसको अगर कोई भी इंसान करेगा या दूसरा कोई भी कर सकता है, तो वो ऑनलाइन अर्निंग भी कर सकता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। और एक ये तरीका भी अच्छा है, अगर आप देखा जाए तो सब हज़ारों तरीके हैं, लेकिन मैं आज आपके सामने एक बहुत अच्छा तरीका बताना चाह रहा हूँ, जिसमें आपका कोई हेडेक नहीं है, बस थोड़ी सी मेहनत और आपका टैलेंट, आपकी स्किल्स डिपेंड करती है आपकी थिंकिंग किस प्रकार की है और आप किस प्रकार से उसको मोड़ सकते हो, किस प्रकार से उसको सही डायरेक्शन डाल सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हर एक इंसान की कैपेसिटी अलग होती है, सोचने का तरीका थोड़ा अलग होता है। थोड़ा हो सकता है कि अपन उतने अच्छे तरीके से नहीं सोच पा रहे, लेकिन एक लड़का हो छोटा सा, 11-12 क्लास का बच्चा है, कॉलेज का स्टूडेंट हो या हमसे छोटा है एज में हो, लड़का हो या लड़की हो, तो हो सकता है कि हमने थोड़ा सा उनको बताया, लेकिन उन्होंने अपनी लाइफ में उसी चीज़ से बहुत कुछ कर लिया। क्योंकि होता है सोचने, कुछ कुछ लोगों का जैसे ट्रैक होता है, ऐसे ट्रैक पे चलते हैं तो उसको सक्सेस तो है, मतलब बहुत मेहनत भी करा लेकिन सक्सेस कम मिल रही है। लेकिन एक बंदा जो है, हो सकता है उसके अंदर कुछ भगवान ने ऐसी चीज़ दी है जो मतलब वो अगर कर लेता है तो तुरंत, मतलब जितनी सक्सेस मुझे नहीं मिल रही हो उससे ज़्यादा सक्सेस वो कर ले। हाँ, मुझे सिस्टम मालूम है, मुझे मालूम है किस प्रकार से पैसा कमाया जा सकता है। एक तरीका, बस मात्र एक तरीका, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। क्या हो कि आपका कोई एक डिजिटल प्रोडक्ट, आपका कोई भी डिजिटल प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हो, आप खुद कर सकते हैं। एक डिजिटल प्रोडक्ट क्या होता है? जैसे आप अमेज़न पे सामान खरीदते हो, तो अमेज़न पे जैसे आपने कुछ कुर्सी टेबल या जो भी चीज़ें, दवाई गोली या जो भी आपने मंगवाया है, ये एक फिज़िकल प्रोडक्ट है। जब आप ऑर्डर करते हो तो वो पैकेजिंग होती है, वो पैकेज होकर आपके घर पे आता है। लेकिन डिजिटल प्रोडक्ट क्या होता है कि आजकल हज़ारों लोग, कई लोग इस डिजिटल प्रोडक्ट के से लाखों करोड़ रुपए कमा रहे हैं। हाँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, लोगों कमा रहे हैं। क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो एक बार आपने ऑनलाइन कर दी, अगर उसमें ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ जाता है। ऑर्गेनिक ट्रैफिक का मतलब ये समझ समझ लो कि लोगों गूगल के थ्रू आपकी प्रोडक्ट पर पहुंचते हैं, उसको बोलते हैं डी ऑर्गेनिक ट्रैफिक। और एक होता है पेड ट्रैफिक। पेड ट्रैफिक होता है कि आप उसको फेसबुक एड लगा दिया या गूगल एड लगा दिया, उसमें थोड़ा पैसा खर्च करना पड़ता है ताकि आप उसमें एडवर्टाइज हो जाता है, तो आपका साइट है, जो आपका जो भी प्रोडक्ट है वो एक नंबर पे दिखने लगता है, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग आते हैं। तो ये एक पेड ट्रैफिक होता है। एक ऑर्गेनिक ट्रैफिक वो होता है जिसमें लोग आपको जानते हैं, या आप दिन रात जैसे फेसबुक में लगे हुए हैं, या आपने इंस्टाग्राम में अपना अकाउंट बना कर रखा है, या लिंक्डइन में अकाउंट बना कर रखा हुआ है। ऐसे तमाम प्रकार की, जैसे क्योरा है, उसमें आप दिन रात लगे रहते हो, अच्छी अच्छी बातें करते हो, कुछ आंसर करते हो। फेसबुक में भी कम्युनिटी ग्रुप इस प्रकार से बनाते हैं कि आप लोगों से जुड़ो, अपने अपने रिलेशनशिप बनाओ, एक ऑनलाइन रिलेशनशिप। उससे क्या होता है कि मतलब पहले से हम किसी को प्रोडक्ट नहीं बोलेंगे, मेरा प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट में ये है वो है, ये कुछ नहीं, फालतू बातें नहीं, बिल्कुल नहीं करना। आप तो केवल रिलेशन बनाओ, उनके उनकी क्या हॉबीज़ होते हैं, उनकी क्या हॉबीज़ है, उनकी क्या इच्छाएं हैं, उनसे उनसे बातें करो।
पर कुछ ना कुछ ऐसा मोटिवेशनल कोड डाल दिया, बातचीत करते करते एक रिलेशन बनता है, ग्रुप बनता है। फिर ऐसे कई लोगों का ऐसे ग्रुप बनते बनते क्या है कि एक अच्छा सा ग्रुप बन जाता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद अपने आप अपने बीचों बीच में बात कर सकती है कि यार मेरे पास एक ऐसा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे कुछ हो सकता है। अगर आपके पेट में प्रॉब्लम हो या आपके कुछ आपकी वेबसाइट में टेम्पलेट्स बनाना हो या फिर किसी प्रकार की चीज़ हो जिससे आपको हेल्प हो सकती है, अगर आप चाहो तो मैं आपको बता सकता हूँ। ऐसा थोड़ा सा लेसन बनाने के बाद इसी बातें अपन ऑनलाइन रख सकते हैं। तो बोले हाँ बताओ ना, मुझे इसमें इंटरेस्ट है, वो थोड़ा सा आप डिटेल बताएंगे। फिर आप अपना प्रोडक्ट को उसके सामने रख सकते हैं। रखने के बाद हो सकता है वो पहले देखे नहीं, 2-3 बार उसको रेपुटेशन, डेली उसको रेपुटेशन, उनका ईमेल आईडी ले लें। ईमेल आईडी पे हम अच्छा सा एक मैसेज डाल के उसमें अपन डाल सकते हैं। ये तरीका होता है सेल्स करने का। क्योंकि दुनिया में अगर जितना सबसे ज़्यादा रेवेन्यू होता है, जो कमाने का तरीका होता है, वो उसी से आता है। किससे? ये सब आप जानते नहीं हो, जानते भी हो, वो है सेल्स। जितनी ज़्यादा आप सेल्स कर सकते हो, हर जगह सेल्स ही काम आती है। हम जैसे कॉलेज में पढ़ा रहे हैं तो हमारा भी सेल्स का, हमारे केमिस्ट्री को सेल कर रहे हैं, हम इकोनॉमिक्स को सेल्स कर रहे हैं, हमारे फिजिक्स को सेल्स कर रहे हैं, हम मैथ्स को कर रहे हैं। मतलब हमारा कुछ मतलब कुछ बना के हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारा प्रोडक्ट केमिस्ट्री है, तो उसको हम सेल कर रहे हैं। मतलब हम बच्चों को बता रहे हैं चीज़ ले, अगर वो पढ़ लेते हैं, सीख लेते हैं, वो हमारा एक प्रकार से ये आता है सेल्समैनशिप में, जो हमारे एक वोकेशनल कोर्स के रूप में जुड़ा भी हुआ है। ठीक है ना। अब तमाम बातें हम छोड़ते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डिजिटल प्रोडक्ट में क्या होता है। ठीक है ना, मैंने बताया था अमेजान से अगर खरीदते हैं तो उस प्रकार से आता है फिजिकल प्रोडक्ट में। अब डिजिटल प्रोडक्ट एक 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 ई बुक हो सकती है ना, या एक कोई टेम्पलेट हो सकता है, या छोटी सी कुछ चीज़ें हो सकती हैं जिसके बारे में आपको जो मालूम है, नॉलेज है, उसका परफेक्ट नॉलेज मालूम है आपको, तो आप ऑनलाइन एआई का भी यूज़ कर सकते हो, है ना, गूगल का भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन आपने कुछ चीज़ें ई बुक के माध्यम से बना दी ना, तो ई बुक बना डाली उसकी। ज़्यादा लंबी नहीं बनाना है उनको, बहुत कम पेजेस में आप कैनवा के थ्रू भी बना सकते हैं, या फिर और भी प्रोडक्ट के और भी जगह है जहाँ से आप एक ई बुक गूगल डॉक्स में जाके आप बना लीजिए। ठीक है ना। उसमें हिंदी इंग्लिश कन्वर्सन करना आसान होता है। अगर किसी को इंग्लिश काफ़ी चाहिए तो इंग्लिश भी आप 1 सेकेंड्स के अंदर में पूरा जितना भी लिखा हुआ है, चाहे वो 1000 पेज हो या 200 पेज, उसकी भी मैं टेक्निक आगे बताऊँगा कैसे करते हैं। तो वो अगर आप कर लेते हैं तो वो 1 सेकेंड में हिंदी का पूरा इंग्लिश, इंग्लिश का हिंदी, उर्दू जो भी लैंग्वेज में चेंज करना हो तो केवल 1 सेकेंड्स के अंदर में एक क्लिक पे हो जाता है। वो कितना भी हो, कितना भी मटेरियल हो, 1000 वर्ड हो, 2000 वर्ड हो, कितनी पेजेस हो, तो 1 सेकेंड में क्लिक हो जाता है। ठीक है। तो हमको क्या करना है कि लोगों के नीड को समझो, थोड़ा सा मार्केट देखो कि लोगों को क्या ज़रूरत पड़ रही है और हमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, हमारी लाइफ में क्या क्या चीज़ें प्रॉब्लम्स दे रही हैं, उस पर क्योंकि मेरे साथ जो प्रॉब्लम्स है तो दूसरे लोगों के साथ भी हो सकती है, वो परेशानी से जूझ रहे होंगे। तो इस टाइप की कुछ चीज़ें लेकर हम थोड़ा सा अपना एक टाइटल बना लें, हेडिंग वेडिंग बना लें, सब पता करें कि इस पर लोगों को कितना सर्च कर रहे हैं, कितना लोग बात जानना चाहते हैं, उसके बारे में थोड़ा रिसर्च करके। जैसे आप रिसर्च पेपर बनाते हो, आप तो सभी लोग इंटेलिजेंट है और रिसर्च पेपर बनाते हुए देखा है हम लोगों ने, तो उस टाइप से एक रिसर्च बनाते हुए एक ई बुक तैयार कर लो, है ना। उसमें ई बुक ज़्यादा पेज की है, वो ई बुक तैयार कर लिया आपने, ठीक है। तो उसका एक सिस्टम होता है, आपने ई बुक तैयार कर ली। अब ये हो गया आपका डिजिटल प्रोडक्ट, है ना। इसको आप KDP, किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग, ये अमेजान पे भी जाके आप इसको पूरी तरह से अपलोड कर सकते हो। अमेजान में जिस प्रकार से लोगों खरीदते हैं ना, उस प्रकार से आपका डिजिटल प्रोडक्ट के रूप में इसको ख़रीदा जा सकता है। तो ये आपने प्रोडक्ट बना के KDP Amazon.com जो होता है ना, उस पर जाके अपलोड कर दी, तो आपका प्रोडक्ट जितना अच्छा है, जितना बढ़िया है ना, तो वो आपकी स्किल से एक बार आपने डाल दी तो फिर आप निश्चिंत हो गए। अब वो सेल आ रही या नहीं आ रही उसका टेंशन नहीं करना है ना। आ भी जाएंगे तो वो ऑटोमेटिक, अब दिन रात सो रहे हो 24 घंटे अपना काम करो, कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, तो भी सेल होना तो हो जाएगी। आपके उसमें दम होगा, टाइटल में दम होगा, पेजेस में जिसको नीड होगी वो खरीद लेगा। तो उसको खरीदोगे जैसे ही आपको उसका कमीशन जो है वो आपके अमेजन के अकाउंट में ऐड हो जाएगा, और ऑटोमेटिकली 10-11 तारीख में, 20 तारीख में वो आपके अकाउंट में भी आया था। उसमें सब सेटिंग करनी पड़ती है, ज़्यादा कठिन नहीं है, यूट्यूब पे देख के आप सीख सकते हो। ठीक है ना। तो ये डिजिटल प्रोडक्ट हो गया। अब एक सिस्टम मेरे पास भी है जिसको मैंने सीखा है, और एक
किसी चीज़ से जुड़ा हूँ मैं, उसमें अपना अच्छे से एक लैंडिंग पेज बना सकते हैं, उसमें एक वीडियो डाल सकते हैं। और जैसे कि आप लोगों ने देखा भी होगा, मैं करता हूँ इस प्रकार से। तो उसमें क्या होता है कि मैंने अपना प्रोडक्ट बना दिया, ई बुक बना दी या कोई भी डिजिटल प्रोडक्ट बना दिया, ऐसे तमाम बहुत से प्रोजेक्ट होते हैं, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो एक तरीका बता रहा हूँ कमाने का, कि आपने एक डिजिटल प्रोडक्ट बना दिया और उसको अपने मतलब उसको ऑर्गेनिकली उसमें ट्रैफिक लाने की कोशिश करो, ठीक है ना। आप जैसे Quora.com है, वहाँ उसको अपने डाल दो, फेसबुक में डाल दो, अपने लिंक्डइन में डाल दो, मतलब जितना उसको वायरल कर सकते हो अच्छे तरीके से, लोगों को अपीलिंग करके, अट्रैक्टिव एड बना के, थोड़ा सा अपने दम पे या लोगों से रिलेशन बना के, हमारे जो ग्रुप्स बने हुए इसमें हमारे फॉलोअर्स बहुत सारे हैं या हमारे फ्रेंड्स बहुत सारे हैं, उनके साथ हम अपने बातें करके उनको दे सकते हैं। तो वो एक लिंक पे जैसे क्लिक करेंगे तो वो आपके लैंडिंग पेज में जाएंगे, आपका जो एक छोटा सा वीडियो बना के उसमें ऐड कर सकते हो कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, थोड़ा सा अट्रैक्टिव बना के रख दिया, ठीक है। अब वो क्या होगा कि बंदे को पसंद आएगा तो वो देखेगा, वो प्राइसिंग वाइजिंग में आप खुद आप सेट करते हैं कितना प्राइस होता है, इतना होता है, वो लिख दिया, ठीक है ना। उसने जैसे ही क्लिक किया, उसको ख़रीदना होगा तो पैसे जमा करेगा, 20 25 30 रुपये जो भी आपने रेट रखा हो, 100 रुपये 99 रुपये जो भी आपने रेट रखा है, उस पर क्लिक करा उसने, उसको वो पैसा आपके खाते में चल जाएगा जो भी आपने सेट किया हुआ है, और वो बुक्स जो है उसकी ईमेल पहुंच जाएगी। तो आपका काय का हेडेक, पहले तो आपके खाते में पैसे ही आ जाएंगे, रिफंड भी कर सकते हो उसको, पैसे भी आ जाएंगे, पैसे आ गए, और वो जो उसकी जो आपने डिजिटल प्रोडक्ट बनाया था, जैसे ई बुक बनाई थी, वो ई बुक उसके ईमेल पे पहुंच गए, और आपको भी नोटिफिकेशन आ गया कि आपकी एक सेल हो गई है, और उसको भी नोटिफिकेशन पहुंच गया, और उसके पास वो उसकी प्रोडक्ट पहुंच गया। वो ईमेल पे क्लिक करेगा तो वो पूरा गूगल डॉक्स जो है, गूगल डॉक्स क्या आपने कैनवा में जो बनाया है उसकी ई बुक उसके सामने मिल जाएगी। तो बताओ, इसमें काय का हेडेक है, कुछ करना ही नहीं है आपको, बस अच्छा आपके अंदर स्किल्स है, बैठो ध्यान करो। अभी तो ऐसा तो नहीं कोई भी इंसान के अंदर स्किल्स नहीं होती है, वो अपने हिसाब से ऑनलाइन अपना एक प्रोडक्ट बना सकता है, ठीक है ना, और उसको सेल कर सकता है। तो ये ऐसी चीज़ होती है, अगर आपकी चीज़ एक चीज़ अगर पसंद आ गई, वो वायरल हो गई, तो वो आपको लाखों लाखों रुपए करोड़ों रुपए कमा कर दे सकती है, अनगिनत कमा कर दे सकती है। लेकिन जब हम मार्केट में अपने कुछ डालेंगे ही नहीं तो कैसे हम अर्निंग का सोच सकते हैं। तो एक अर्निंग का तरीका है कि डिजिटल प्रोडक्ट को अपना ऑनलाइन करो, है ना। और इसके बारे में अगर कोई और किसी को डिटेल चाहिए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, तो मैं इसको डिटेल में बता सकता हूँ किस प्रकार से करना है। प्रोडक्ट आपका, बाकी उसको चीज़ों को मैं आगे बढ़ाने का काम मेरा, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, आपको बताऊँगा कहीं ऐसे प्लेटफॉर्म जिसके द्वारा आप उसको आगे अपलोड कर सकते हो। तो आज के दिन हमने ये बात की है कि ऑनलाइन अर्निंग कैसे की जाती है। ऑनलाइन अर्निंग बहुत आसान है, बस आपके अंदर की स्किल, अगर जो भी क्वालिटी है, जो भी स्किल्स अगर आप उसको सेल कर सकते हो तो आप बैठे बैठे कमा सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। कम पैसे किसको बुरे लगते हैं, पैसा ज़िंदगी में बहुत काम आता है ना। और हम इतने लालची भी नहीं कि हमको बहुत ज़्यादा पैसा, हमको एक इनफ मनी तो चाहिए ना, जिससे हमारे जीवन का सब काम सुचारू रूप से चलते रहे। हम लालच नहीं कर रहे कि हमको बहुत, भाई हम कॉलेज में ये प्रोफेसर है तो इतना पैसा आ रहा है तो और हम और चाहिए हमको, ऐसा नहीं है। एक मनी जो अगर आती रहे अच्छे तरीके से, लीगल तरीके से, अपने दिमाग के दम पे, स्किल्स के दम पे, तो क्या बुरा है। अगर आपको इसी पैसे से लोगों की मदद करना है, लोगों की मदद करना, आपके जेब में पैसे ही नहीं है तो कैसे मदद करो। खुद पहले खुद की मदद कर लो, दूसरे की मदद करो। तो एक डिजिटल प्रोडक्ट के जरिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप कमाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल इस प्लेटफॉर्म पे आएँ, और अपने दूसरे काम के साथ साथ इस काम को ऑनलाइन कर दिए, ख़त्म कहानी। अब दिन भर थोड़ा उसके पीछे पड़ना है, जो भी आपके अंदर आइडियाज़ आते हैं बना बना कर डाल दिए, बना बना के डाल दिए ई बुक के फॉर्म में, ठीक है ना। उसको आप ISBN नंबर लेना तो वो बात की बात अलग है, लेकिन यहाँ से तो आप अर्निंग कमा सकते हो, क्योंकि ये आपका प्रोडक्ट सामने वाले की मदद कर देगा और आपको अपने पैसे मिल जाएंगे। तो ठीक है, आज की तारीख में, आज की डेट में इतना ही। देखते हैं फिर नए विचार, नए आइडियाज़ के साथ फिर मिलते हैं नए वीडियो में। जब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद, आपने सुना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।